दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबों का इस वीडियो क्लिप में स्वागत है। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी कुछ तो छुपाया होगा। बचपन में माँ से छुपकर वो चॉकलेट खाना हो या फिर कोई ऐसी भावना जिसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो। ये छुपाने की आदत बहुत कॉमन है दोस्तों। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये आदत असल में एक बीज की तरह है। बचपन में ये लुका छिपी के खेल की जमीन में बोया जाता है, फिर किशोरावस्था में निजता के पानी से फलता फूलता है और फिर हमारे रिश्तों और कैरियर की धूप में या तो एक अच्छा छायादार पेड़ बनता है या फिर एक जहरीला पौधा। तो चलिए, आज हम देखेंगे कि बचपन से बुढ़ापे तक ये छुपाने की आदत हमारे मनोविज्ञान पर आखिर क्या असर डालती है। एक बीज की तरह ये तुलना बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि सतही तौर पर तो ये आदत सामाजिक तालमेल के लिए जरूरी लगती है। कुछ छुपाना, हम हर बात किसी को नहीं बताते और वो ठीक भी है, लेकिन इसकी एक गहरी मनोवैज्ञानिक कीमत होती है दोस्तों। हर राज समझिए कि अपने आप में एक वजन लेकर आता है और आज की हमारी चर्चा यही दिखाएगी कि कैसे एक कॉमन सी लगने वाली आदत हमारे जीवन के हर चरण में, मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर हमारे रिश्तों तक कितने गहरे निशान छोड़ सकती है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां ये बीज बोया जाता है, बचपन से। मुझे याद है, लुका छिपी का खेल हम सब ने खेला है। छुप जाना, फिर किसी का हमें ढूंढ लेना, उनमें एक अलग ही मजा था दोस्तों। ये बच्चों के संज्ञात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और यहां ये बात समझना बहुत आवश्यक है। लुका छिपी जैसे खेल बच्चों को एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, जिसे मनोविज्ञान में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमिनेंस कहते हैं। ऑब्जेक्ट परमिनेंस क्या है? सरल शब्दों में इसका मतलब है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने नहीं है, तब भी उसका अस्तित्व है। जैसे मां कमरे से बाहर चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मां गायब हो गई है। यह उनके दिमाग के विकास के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है। ये उन्हें एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता है। पर यह तो सिक्के का एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू यह है दोस्तों, जब बच्चे खेल में नहीं बल्कि असल जिंदगी में कुछ छुपाना शुरू करते हैं, डर या शर्म से या और किसी बात को लेकर, और यहीं से कहानी थोड़ी जटिल होना शुरू होती है। जब एक बच्चा डर से, किसी चोट से या घर में हो रहे किसी दुर्व्यवहार को छुपाना सीखता है, तो उसके नकारात्मक परिणाम बहुत गहरे होते हैं। इससे उनमें चिंता बढ़ती है, उनके आत्मसम्मान में कमी आती है और जो बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि बचपन की ये आदत बड़े होने पर रिश्तों में विश्वास की कमी पैदा कर सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपनी पहचान बनाना या असल की दुनिया से कटना है? किशोरावस्था में निजता की ये जरूरत बहुत सामान्य और स्वास्थ्य विकासात्मक चरण है दोस्तों। किशोर अपनी एक अलग पहचान बना रहे होते हैं। इस समय माता पिता से अलग अपनी एक दुनिया गढ़ रहे होते हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन इसके जोखिम भी हैं। अगर ये आदत हद से ज्यादा बढ़ जाए और निजता की जगह अलगाव यानी आइसोलेशन ले ले, तो ये खतरनाक हो सकता है। किशोर अकेला महसूस करने लगता है,
जो आगे चलकर अवसाद या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। मतलब प्राइवेसी और आइसोलेशन के बीच एक बहुत पतली सी रेखा है और कई बार यह पहचान के संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस तक ले जाता है, जहां उन्हें समझ में नहीं आता कि वे असल में हैं कौन। वो अपनी ऑनलाइन दुनिया में कुछ और होते हैं, दोस्तों के सामने कुछ और परिवार के सामने बिल्कुल अलग। और इसका सबसे खतरनाक पहलू है साथियों कि अपने दोस्तों के दबाव में आकर जब वो दोस्त के कहने पर सिगरेट पीने लगते हैं या किसी और नशे की लत में लग जाते हैं या और किसी गलत बातों को करने लगते हैं, किसी जोखिम भरे बातों को करने लगते हैं, तो वो घर से उन तमाम बातों को छुपाते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ एक आदत नहीं छुपा रहे होते हैं, वो मदद मांगने का रास्ता भी बंद कर रहे होते हैं और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं दोस्तों। किशोरावस्था की ये पहचान बनाने की जद्दोजहद ये कहीं ना कहीं युवावस्था में भी जारी रहती है। बस मैदान बदल जाता है, अब ये पहचान कैरियर और रिश्तों के मैदान में बनाई जाती है। यहां पर जब सीक्रेट्स आते हैं तो ये सीधे सीधे अविश्वास की नींव रखता है। कोई भी छुपाने वाली बात, विश्वास किसी भी रिश्ते का सीमेंट होता है दोस्तों, और जब वो टूटने लगता है तो रिश्ते की भी पूरी इमारत कमजोर होती है और धीरे धीरे ढहने लगती है। दोस्तों यही बात पेशेवर जीवन में भी लागू होती है। अगर आप अपने काम की जगह पर जरूरत से ज्यादा अपने टीम से बातें छुपाते हैं, अपने कोवर्कर्स से बातें छुपाते हैं, तो टीम के साथ सहयोग करना मुश्किल हो जाता है। अपने ऑफिस स्टाफ के साथ सहयोग करना मुश्किल हो जाता है। लोग आप पर भरोसा नहीं कर पाते और इससे आपके करियर की तरक्की में भी बाधा आ सकती है। अगर कोई अपने स्वास्थ्य समस्याओं को छुपाता है, जैसे सीने में हल्के दर्द को, ऐसी अवस्था में ये स्थिति निर्मित हो सकती है। तो ऐसे हल्के दर्द को गैस बताकर नजरअंदाज करना, तो वो एक बड़ा चिकित्सीय जोखिम ले रहा है। सही समय पर इलाज न मिलने से बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसी तरह वित्तीय या पारिवारिक समस्याओं को छुपाने का असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पूरे घर में तनाव का माहौल, कलह का माहौल बना रहता है, एक अनकहा सा माहौल बना हुआ रहता है। और शायद इसी उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस की बात भी सबसे ज्यादा होती है। एक व्यक्ति जो 20 साल से अपनी नौकरी से नफरत करता था, लेकिन उसने ये बात अपने परिवार से इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें निराशा होगी, वो उन्हें निराश कर देगा। वो जो अंदरूनी घुटन थी, वो किसी भी वित्तीय संकट से ज्यादा विनाशकारी थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी निराशाओं को मन में ही दबाता रहे, उसे छुपाता रहे, तो ये संकट और भी गहरा हो जाता है दोस्तों। इससे अवसाद और जीवन से असंतोष की भावना बढ़ सकती है। और अब आते हैं दोस्तों जिंदगी के आखिरी चरण में, वृद्धावस्था में। यहां एक बहुत ही भावनात्मक तस्वीर उभरती है। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर परिवार पर बोझ न बनने के ख्याल से अपनी तकलीफें, अपनी जरूरतें छुपाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो ठीक हैं, उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है।
और ऐसा करके वे अनजाने में ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। इसे हमें समझना है दोस्तों, क्योंकि इसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। हमें परिवार में अपने बुजुर्गों की केयरिंग करनी है, देख रेख करनी है। जब बुजुर्ग अपनी भावनाओं और शारीरिक कठिनाइयों को छुपाते हैं तो वे समाज से कटने लगते हैं। दोस्त या रिश्तेदार पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और वे हमेशा कहते हैं कि मैं ठीक हूं। तो धीरे धीरे लोग पूछना बंद कर देते हैं और उनका सामाजिक अलगाव और एकाकीपन बढ़ते चला जाता है। और स्वास्थ्य के नजरिए से तो बहुत ही जोखिम भरा होगा ऐसा उनका निर्णय, ऐसा उनका करना। बहुत ज्यादा दर्द या किसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों को छुपाने से इलाज में बहुत देरी हो सकती है। जब कोई बुजुर्ग ऐसी कोई बातों को छुपाता है तो हमें इस बात को समझना है कि शायद उनके इलाज में कहीं देरी ना हो जाए। एक छोटी सी समस्या जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता था, वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है दोस्तों। ये बोझ ना बनने की भावना जो प्यार से पैदा होती है, वही उनकी सही देखभाल में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। माता पिता प्यार में डूब करके अपनी बातों को नहीं बताते। तो दोस्तों, बचपन के खेल से लेकर बुढ़ापे की खामोशी तक की आदत हर मोड़ पर हमारे साथ है, बस अपना रूप बदल लेती है। तो इन सभी चरणों को जोड़ने वाला सवाल यह है कि जब हम कुछ छुपाते हैं तो हमारे दिमाग और हमारे शरीर पर असल में क्या असर पड़ता है? वो कौन सा बोझ है जो हर उम्र का इंसान उठाता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये हमें इस आदत के मूल मनोविज्ञान तक ले जाता है। कुछ प्रभावों की सूची है जो हर उम्र में देखे जा सकते हैं। सबसे पहला है संज्ञात्मक भार या कॉग्निटिव लोड। दिमागी बोझ का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इसे मनोदैहिक प्रभाव यानी साइकोसोमैटिक इफेक्ट कहते हैं, जहां तनाव सिर दर्द या पेट दर्द की समस्याओं के रूप में बाहर आता है। जब तनाव और चिंता मन में दबते हैं तो शरीर उसे बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। लगातार कुछ छुपाने का तनाव, सिर दर्द, पाचन से जुड़ी समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, यहां तक कि नींद ना आना आदि समस्याएं बन जाती हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी प्रभावित करता है कुछ छुपाना। जब हम आईने में खुद को देखते हैं और जब आप लगातार कुछ छुपाते हैं तो आईने में दिख रहे इंसान पर भरोसा करना आप बंद कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि आपकी असली पहचान वही है जिसे आप छुपा रहे हैं, न कि वो जो दुनिया को दिख रहा है। यह आत्म छवि को विकृत कर देता है दोस्तों। और अंत में सबसे जरूरी यह हमारी संबंध गुणवत्ता यानी रिलेशनशिप क्वालिटी को कम कर देता है। जैसा पहले भी हमने कहा, यह विश्वास और अंतरंगता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। दोस्तों, यहां एक काउंटर प्रश्न मन में आता है, क्या छुपाना हमेशा ही बुरा है? क्या थोड़ी बहुत निजता जरूरी नहीं है? क्या हमें अपनी हर बात किसी को बता देनी चाहिए? क्योंकि यह तो सुनने में बड़ा थका देने वाला प्रश्न लगता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, और यहीं पर संतुलन की कला आती है।
यह सोचना कि सब कुछ बता देना चाहिए, उतना ही गलत यह सोचना कि सब कुछ छुपा लेना चाहिए। छुपाने को कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। सबसे पहला है जिसमें स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ भावनाएं सिर्फ हमारे तक सीमित रहें। यह हमारी स्वायत्तता और व्यक्तिगत पहचान के लिए आवश्यक है। दूसरा है सामाजिक अनुकूलन यानी सोशल एडॉप्टेशन। सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ संवेदनशील जानकारी को छुपाना या सही समय पर बताना जरूरी हो सकता है। तो फिर संतुलन कैसे बनाया जाए? हानिकारक गोपनीयता और स्वस्थ निजता के बीच की रेखा कैसे तय की जाए? इसका कोई एक फार्मूला नहीं है दोस्तों। यह संदर्भ पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ सुझाव हैं। पहला है आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें। आखिर आप कोई बात किसी से क्यों छुपा रहे हैं? क्या यह डर की वजह से है, शर्म की वजह से है, या आप किसी और को बचाना चाहते हैं? कारण को समझना पहला कदम है। दूसरा, अपनी भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करने का अभ्यास करें जिन पर आप भरोसा करते हैं। एक या दो ऐसे लोग जिंदगी में जरूर होने चाहिए। तीसरा, अगर ये आदत आपके जीवन पर हावी हो रही है, आपने वो बीज जो बचपन में बोया था, या आप में वो बीज जो बचपन में बोया गया था, वो एक पौष्टिक फल भी दे सकता है और एक कड़वा जहर भी दे सकता है। ये हमारे विकास का हिस्सा भी हो सकती है दोस्तों, और हमारे विनाश का कारण भी। मुख्य संदेश यही है कि एक स्वस्थ निजता और एक हानिकारक गोपनीयता के बीच संतुलन खोजना ही हमारे समग्र कल्याण की कुंजी है। एक अंतिम विचार, एक प्रश्न। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से पारदर्शिता की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, जहां हमसे उम्मीद की जाती है कि हम अपनी जिंदगी की हर बात, हर पल, हर विचार साझा करें, इस दौर में वो कौन सी एक बात है या कौन सा एक विचार आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे आपको बताना है या आपको छिपाना है? दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगले फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप सबों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।